नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे। यदि आपकी किसी भी ज़मीन किसी भी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा है, कोई कब्जा संबंधी विवाद है, तो आप उसे सबसे जल्दी बिना समय बिना पैसा खर्च किए भी आप जो है हटवा सकते। मैं यहाँ पे कई प्रकार के कब्जे बारे में बताऊंगा और उन प्रत्येक कब्जा, जैसे मान लीजिए कोई पुराना कब्जा है या किसी ने जबरन कब्जा किया है या कोई पहले से कब्जा किए है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक कई प्रकार के कब्जे होते हैं, ठीक है ना। तो उनको हटाने के लिए कई प्रकार के कानून भी हैं। एक कानून नहीं है कब्जा हटवाने के लिए, कई कानून है साथियों। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। कई कानून है, जैसे मान लीजिए सेक्शन 24 भी है, सेक्शन 134 भी है साथियों, सेक्शन 145 सीआरपीसी वो भी है साथियों, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 और 6 वो भी है साथियों मैं आपको बता दूं, अगर जमीन विवाद है, कब्जा प्रकार का किसी भी प्रकार का विवाद है, तो उसे समझने के लिए आपके एडवोकेट को और आपको ये समझना चाहिए कि हमारा कब्जा किस प्रकार का है और हमें किस सेक्शन में जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिना जाने अगर आप सही सेक्शन में नहीं जाओगे तो कब्जा सही समय पे नहीं हटेगा, और जहां तक कि कब्जा हटेगा भी नहीं, पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। यही कारण है कि आपका अवैध कब्जा संबंधी अवैध कब्जा या तो हटता नहीं कई लोगों का, या कई दिनों से मैटर पेंडिंग में है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रशासनिक तरीके बताऊंगा, बिना कोर्ट जाए भी आप कब्जा हटवा सकते हैं, ठीक है। प्रशासनिक, देखिए साथियों, जैसा कि सरकार चल रही है भाई बहुत सख्त, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा साथियों, कई लोग जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, सर कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा भाई वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, ज़मीन की डबल रजिस्ट्री फ्रॉड तो नहीं है, ज़मीन सरकारी तो नहीं है, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि बिना कोर्ट जाए आप कब्जा कैसे हटवा सकते हैं, ठीक है, वो आप जान लीजिए, ठीक है। बिना कोर्ट जाए, देखिए, आपके वकील को या तो जानकारी नहीं होती है, या वो जानबूझकर बताते नहीं कि अगर मान लीजिए उन्होंने बता दिया तो भाई कौन उनका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले साथियों मैं बता दूंगा आपको कि यदि किसी ने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, कोई दबंग भूमाफिया है, और अक्सर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर कोई परेशान कर रहा है, कोई दबंग पैसे वाला परेशान कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि वो भू में हड़पना चाहता है ज़बरदस्ती, ठीक है, तो भूमाफिया पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं आप। भूमाफिया, एंटी भू माफिया पर। देखिए सरकार चल रही है बहुत सख्त बीजेपी की, ठीक है। तो अगर आपने भूमाफिया में शिकायत कर दी तो भूमाफिया अगर एक्ट लग गई तो हो सकता है उसकी ज़मीन जब्त हो जाए, ठीक है। और देखिए शिकायत करना जरूरी है। जब आप जैसे भाई लोग, कई उसके पास 4 शिकायतें, मान लीजिए ए व्यक्ति है, वो वास्तव में भूमाफिया है, आपने शिकायत कर दी, 4 लोगों ने और कर दी, तो हो सकता है उस पर भूमाफिया एक्ट लग जाए। पहला तो मैं ये कहूँगा, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आप आरटीजीएस भी कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। या मैं कहूँ साथियों कि आईजीआरएस कर सकते हैं, यानी कि जन सुनवाई पोर्टल भी शिकायत कर सकते हैं। आईजीआरएस, इस पर भी शिकायत कर सकते हैं। ये 2 तो मैंने बता दिया आपको बिल्कुल फ्री, इनकी कोई भी नहीं होती है। हो सकता है इससे मैटर जो है आपका सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए कई बार मैंने देखा है कि भूमाफिया तरीके के लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, लोगों को सताते हैं। तो बिना कोर्ट जाए आप ऐसे दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिना कोर्ट जाए साथियों, तीसरी चीज़ क्या है कि भाई अगर मान लीजिए कोई कब्जा कर रहा है, आपने 2 शिकायतें कर दी, शिकायत करना बेहद जरूरी, क्योंकि इनकी आपको रिसीविंग मिलती है। अभी मैं कानून भी बताऊंगा, ये कानून रखा है पूरा आपके सामने, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और आपका जो है, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि भाई आपका ज़मीन संबंधी विवाद जो है वो अच्छी तरीके से, टाइम से और बिना पैसा खर्च करे सुलझ जाए। तीसरा क्या है, देखिए, एक तो आप भूमाफिया पोर्टल, एक तो आप दूसरा जन सुनवाई, तीसरा है साथियों कि आप जो है वहाँ के एसडीएम और पुलिस से भी शिकायत कर सकते हैं। कब? जैसे मान लीजिए कोई जबरन कब्जा कर रहा है, मान लीजिए आपकी ज़मीन पे कब्जा है, कोई कह रहा है हमारी ज़मीन है, 25 तारीख को हम कब्जा करेंगे, उसने एक तारीख दे दी कि हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो एसडीएम और पुलिस को सूचित कर सकते हैं। जबरन कब्जा कर रहा है तो तुरंत डायल 100 करके पुलिस बुला लीजिए, मौके पर यथास्थिति बनवा देगी वो आपकी, ठीक है। 4th पॉइंट है साथियों कि सीआरपीसी 145। साथियों अगर मान लीजिए कोई बंदा कह रहा है कि हम इतनी तारीख को कब्जा कर लेंगे, चाहे कुछ भी करो, मैं यहाँ से भगा दूंगा, आपको लगता है मैं नहीं लड़ पाऊंगा इससे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप साथियों क्या करें, एसडीएम को आप लिखित रजिस्ट्री करें और खुद मिलें, क्योंकि एसडीएम के पास सीआरपीसी की धारा 145 की
पावर होती है। यानी कि एसडीएम को अगर पता चलता है कि हमारे एरिया में कहीं भी भूमि संबंधी लेकर विवाद या पानी को लेकर या विवाद उत्पन्न हो जाएगा दो पक्षों में, तो एसडीएम वहाँ पे कहेगा कि भाई ए और भाई बी दोनों लोग अपना डॉक्यूमेंट्स ले लेके आइए मेरे पास। ठीक है, दोनों लोग डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। एसडीएम जो है दोनों लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उसे कब्जा दिलाएगा। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है और 4-5 महीने से पहले कब्जा आपका है तो एसडीएम आपको दिलाएगा। ठीक है, टाइटल वहाँ पे वो निर्धारित नहीं करेगा, वहाँ पे निर्धारित करेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा और जिसका वहाँ पे 6 महीने से पहले से कब्जा है उसको कब्जा दिलवा देगा। ठीक है, तो मैंने आपको इतनी धारा बता दी। अब देखिए, अगर आपको कोई धारा ना समझ में आई हो और मान लीजिए आपको कोई विवाद चल रहा हो, आपका एडवोकेट सही नॉलेज नहीं दे रहा है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल बुक कराने के बाद बात कर सकते हैं। देखिए, ये सुविधा मैंने इसलिए की गई है कि भाई कई लोग जो है पीड़ित है बेचारे, उन्हें कोई सही न्याय या सही राय देने वाला नहीं है, गलत राय दे देते, पैसा ले लेते, गलत राय दे देते। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ये सुविधा चलाई है साथियों। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ भाई आदेशों पर। साथियों, अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, 1 मिनट रुके, अब मैं आ रहा हूँ कानून पे जिनमें आप कोर्ट कचहरी जाके हटवा सकते हैं। और दूसरी बात इसमें भी साथियों जरूरी है कि अगर आप गलत धारा में चले गए तो कभी कब्जा नहीं हटेगा, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, कब्जा भी नहीं हटेगा। ठीक है, और ऊपर से उल्टा हारोगे। अब मैं तरह तरह के आपको एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, इसके किसी भाग पर कब्जा कर लिया है। मान लीजिए आप ए है, दूसरा बी है, बी बंदे ने कब्जा कर लिया अंशतः। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप प्रशासनिक मदद करिए, एसडीएम के पास जाइए। वहाँ से कार्रवाई कोई भी नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर है सेक्शन 24। तो आप धारा 134 वगैरह मत जाइए, सेक्शन 24 में कहिए, वहाँ पे सीमांकन करवाइए। ठीक है, वकील कम जानकार होते हैं, आपको गलत जानकारी दे देते, इसलिए आप परेशान भी हो सकते हैं। ठीक है, आंशिक कब्जा है तो। ठीक, अब मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको। अगर मान लीजिए कोई आपकी ज़मीन पर पूरा कब्जा किए, मान लीजिए ए आपकी ज़मीन है और बी बंदा जो है वो आपके पे पूरा कब्जा कर लिया है, तो आप सेक्शन 24 में मत जाना, आप जाना सेक्शन 134, जो कि बहुत ही अच्छा धारा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिना हक के, यानी कि उसका अधिकार नहीं है, भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, यानी कि जमीन से हटाना। जहाँ कोई व्यक्ति तत्समय प्रवर्तित विधि के उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा ऐसी भूमि या किसी भी जमीन पर कब्जा करता है तो उसे हटवाने के लिए आप केस कर सकते हैं। देखिए, इस पे पूरी नियमावली भी है। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा दिखाया, पूरी नियमावली है इस पे। नियमावली क्या है, जैसे मान लीजिए बी ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है 5 साल से, तो बी पर एक तो कब्जा हटवाया जाएगा। पहली कंडीशन है साथियों, माफ करना हमारा गला खराब है। देखिए, पहली कंडीशन तो साथियों क्या है कि बी का कब्जा हटवाएगा प्रशासन, क्या हटाइए भाई यहाँ से, और ए को बी से मुआवजा दिलाएगा। मुआवजा कैसे दिलवाएगा, जैसे मान लीजिए जो भी जमीन का सर्किल रेट होगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है ना, तो 1 लाख का लगभग 5%, कम से कम 5%, यानी कि 5,000 रुपए प्रति साल से। ठीक है, यदि आपकी जमीन 10 लाख की है साथियों, तो वहां पर आप समझ सकते हैं, यहां पे हो गया लगभग 50,000 रुपए पर साल। अगर उसने 10 साल कब्जा किए, आपने यहाँ पे कोर्ट में प्रूव कर लिया कि 10 साल से कब्जा किए, तो वहां पे 5 लाख रुपया तो आपका वैसा भी बन गया। ठीक है, तो एक तो साथियों आपका पूरा खर्चा निकल आएगा, कब्जा भी हटेगा और आपको मुआवजा भी मिलेगा, तो इससे बढ़िया कोई धारा ही नहीं है। और बाकी मान लीजिए प्लॉट वगैरह, कोई मकान वगैरह है, तो उसमें अन्य सेक्शनों में आप जा सकते हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों को ये बताना कि भाई कब्जा कई टाइप का होता है और कई सेक्शन है कब्जा हटवाने के लिए। ठीक है, कई जो है प्रशासनिक तौर से भी कब्जा हटवा सकते, बशर्ते आपको समझना है किस टाइप का कब्जा है और किस सेक्शन में इसके लिए हटवाने के लिए जाना पड़ेगा। आपके एडवोकेट क्या करते, उन्होंने बस देखा, सीधे उठा के सूट फाइल कर दिया, जो कि गलत है। लोगों का समय बर्बाद होता है और लोगों को न्याय भी नहीं मिलता है। अब भाई एडवोकेट जो शुरू में होते ना, सब बहुत अच्छे बनते हैं कि भाई मैं जो है जनता के लिए काम करूंगा, मैं लोगों की सुनूंगा, अच्छे से काम करूंगा, लेकिन भाई उनका धीरे धीरे उनके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट जो है रोज का काम हो जाता है, उन्हें मान लीजिए कोई तरस नहीं आता है, उसी प्रकार से भाई एडवोकेट हो जाते हैं। उन्होंने किया भाई, तमाम केस चल रहे होते, पेंडिंग पड़े रहते, फिर वो भी उनका भी इसी प्रकार से हो जाता है डेली बेसिस पे, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है ना, तो बाकी आप मान लीजिए कोई भी लीगल एडवाइस वगैरह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इससे इस प्रकार की PDF जो है आपको मिल सके।